जय गौर हरि। हरे कृष्ण। तो हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जिसको कि हम गिव के नाम से ही बोलते हैं, हम गोवर्धन से आए हैं। ब्रज के अंदर गोवर्धन धाम बहुत मशहूर है, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन जी पे बहुत लीलाएं करी हैं। तो अब हम आए क्यों हैं, क्या करने आए हैं? तो कुछ बोलने से पहले मैं आपके समक्ष कुछ अपने बारे में 2-4 मिनट बोलूंगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हम भी भक्ति कर सकते हैं। बड़ा अनिवार्य है। ये तो लोग सोचते हैं अरे हम कैसे करेंगे। देखिए, मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, मैं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूं, मैंने होटल मैनेजमेंट की है, जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। परंतु जीवन में एक इच्छा थी कि समाज के लिए कुछ करूं। तो जब 17-18 साल का था तो डकैत बनना चाहता था। सोचता था अमीर बदमाश होते हैं, पैसे खा जाते हैं गरीबों के। परंतु फिर भगवान ने, जब मैं पढ़ाई करने दिल्ली गया तो कुछ ऐसे दोस्त बने जो कि बहुत अमीर थे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए हमने देखा कि उनके घर के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं थी, यश की कमी नहीं थी, राज्यसभा के मेंबर थे, परंतु रात को नींद नहीं आती थी, उसके लिए गोली खाते थे। तब पता लगा कि हाँ, पैसा तो चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ की अपने जीवन में कमी होती है तो उसका कारण हम स्वयं हैं, भगवान नहीं। ये बोलना बंद कर दीजिए कि भगवान कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे हैं जी, हमारे कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज जो चर्चा करेंगे वो इसी पे चर्चा करेंगे। और हम गृहस्थ हैं, हमारी धर्मपत्नी है जो बैठी हैं उधर, उनका नाम है विष्णु प्रिया दासी, मेरा नाम है वृंदावन चंद्र दास। हमारा जब दीक्षा हो जाती है, अर्थात दीक्षा क्या है? दीक्षा बड़ा सरल चीज है। जैसे कि आप जब विद्या लेना प्रारंभ करते हैं तो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, क्या करते हैं? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं मेडिकल का, तो आप फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है ना जी? उसके बगैर ले सकते हैं ज्ञान? नहीं ले सकते। ना इंजीनियरिंग का, ना डॉक्टरी का, कोई भी ज्ञान नहीं ले सकते। मैं भी, भक्त मेरे साथ आ रहे थे तो चर्चा चल रही थी। हम उनसे कह रहे थे कि किताबों से ज्ञान रटा जा सकता है, गुरु के पास जाकर समझा जा सकता है। किताबों से आप रट सकते हो परंतु समझ नहीं सकते। टीचर का काम क्या है? समझाना। अरे रट तो मैं घर पे भी लूंगा भाई। तो जब हम आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ करते हैं, उस एडमिशन को दीक्षा कहते हैं। कितना सरल है। परंतु अगर ज्ञान ना लें तो वो यूजलेस, बेकार है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए। क्या आप अपने बच्चों को या अपने जान पहचान वालों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहां टीचरों के पैर छू के घर आ जाओ? हैं जी? भेजोगे? परंतु करते तो यही हो। आध्यात्म गुरु का काम क्या है? चाहे वो फिजिक्स का गुरु हो, केमिस्ट्री का गुरु हो, मेडिकल का गुरु हो, उसका काम क्या है? ज्ञान देना। गुरु शब्द का मतलब ही यही है कि ज्ञान से भारी। गुरु का मतलब होता है भारी, लघु का मतलब होता है हल्का। तो शिक्षक का जो आशीर्वाद है वो कहां से प्राप्त होता है?
और वो कहां से देता है? शिक्षक का आशीर्वाद कान से लिया जाता है और गुरु बोल के देता है। चरणों में झुकने का तो मतलब यह है कि मैं अब शरणागत हूं, मैं आपकी बात सुनूंगा। वो तो पैर छू के चले जाते हैं और सुनते सुनाते है नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला हूं। मुझे AK-47 कहते हैं। हाँ जी, मैं नहीं देखता मुझे, क्योंकि हमें चेले चाले बनाना ही नहीं। टीचर का काम क्या है? सत्य बताना। तो हम लोगों से स्पष्ट रूप में कहते हैं कि देख भाई, मक्खन लगवाना है तो कहीं और जा, मक्खन खाना है तो हमारे पास आ। तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीचर को कभी भी स्टूडेंट को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो स्टूडेंट का काम है कि टीचर को खुश करे, उनकी बातों पर चलकर। और आपके जीवन में पहले गुरु हैं माता पिता। आज प्रॉब्लम क्या आ गई? माता पिता बच्चों को खुश करना चाहते हैं। जब जब टीचर बच्चों को खुश करना चाहेगा तो दूनी 5 को भी कहेगा सही है। सही बात है, गलत बात है? हैं जी? आज यही हो रहा है। मैंने आध्यात्म प्रारंभ किया था जब मैं 26 साल का था। आज मैं 68 रनिंग हूं। तो आज 42 साल हो गए मुझे प्रचार करते हुए। मैंने IITs में, IIMs में, टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। मैं गया हूं, परंतु मेरी कोई आसक्ति भारतवर्ष से ज्यादा है। जब बाहर इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा। आपकी जानकारी के लिए, इस्कॉन में था मैं 25 साल, इंडिया का चेयरमैन रहा हूं 2 बार। परंतु कुछ फिलोसॉफिकल दार्शनिक प्रभुपाद जी की जो आज्ञाएं वो पालन नहीं करते, इसलिए हम 2007 के अंदर अलग हुए। और हमारी संस्था सिर्फ एक कार्य करती है, और वो है भगवत गीता का ज्ञान बांटती है। हम और कोई दूसरा कार्य नहीं करते। स्कूल को क्या करना चाहिए बताइए आप? सिर्फ नॉलेज देनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, विद्या देनी चाहिए। अगर वो बाकी चीजों में फंस जाएगा तो पढ़ाई नहीं करा पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक विज्ञान की क्या कोई आवश्यकता है? सिंपल है। जब तक आपको यह नहीं लगता कि किसी चीज की आवश्यकता है, आप क्यों उस चीज को जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे? हर विज्ञान का, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हर विज्ञान का अपना विषय है, अपना सब्जेक्ट मैटर है। पहली चीज जो लोग कहते हैं ज्यादातर, अधिकतर, कि क्या आप भौतिक विज्ञान से आध्यात्मिक विज्ञान को सिद्ध कर सकते हो? ज्यादातर एक क्वेश्चन उठता है। तो मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं जो पढ़े लिखे हैं कि क्या आप फिजिक्स से केमिस्ट्री को सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका विषय अलग है और केमिस्ट्री का विषय अलग है। मेडिकल साइंस है कि नहीं है? है। परंतु क्या आप मेडिकल साइंस से क्वांटम मैकेनिक्स को सिद्ध कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स बेकार हो गई, फिजिक्स बेकार हो गई। या फिजिक्स से अगर आप मेडिकल विज्ञान को, चिकित्सा के विज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकते, उसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि चिकित्सा का विज्ञान जो है वो निरर्थक है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह तर्क बेकार है कि भौतिक विज्ञान से क्या आप आध्यात्मिक विज्ञान को सिद्ध कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक विज्ञान अपने आप को भी सिद्ध नहीं कर सकता। हर का विषय अलग है, हर का सब्जेक्ट मैटर अलग है। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न मैं पूरा वर्ल्ड घुमा हूं, मतलब प्रचार हर जगह किया है। और एक प्रश्न जो मैंने हर टॉप इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड के आम लोगों से सबसे एक प्रश्न किया है कि आप इतने पढ़े लिखे हो गए। मैं नोबेल प्राइज से भी, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, उन लोगों से भी प्रश्न किया है मैंने। ये मुझे बताइए, उनसे प्रश्न किया मैंने कि क्या आपको सृष्टि का लक्ष्य मालूम है? शरीर का लक्ष्य मालूम है? पढ़ा है कहीं? हाँ जी, बताइए।
उम्र हो गई है, पूरी उम्र निकल गई और पता नहीं कि उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है जीने का, क्यों जी रहे हैं। बताइए, उद्देश्य कब पता लगना चाहिए? अगर आप कोई मशीन लेके आते हैं, कोई यंत्र लेके आते हैं, तो उसका उद्देश्य पहले ही पता लगना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? भाई मैं इंटरैक्टिव भी हूंगा, परंतु चक्कर क्या है, 9 बजे तक समाप्त करना, नहीं तो मेरे सारे सेशंस इंटरैक्टिव होते हैं। ये नहीं होता कि मैं बोलता रहूं, आप बैठ के आराम से ओंगते रहो। मैं प्रश्न करता हूं, क्या बताइए। हैं जी, यंत्र एनी न्यू, कोई भी नया आता है चीज, तो पहली चीज क्या करते हो, ये जानने की कोशिश करते हो ये बनी किस लिए है ना जी। अगर हम साइंस को मान लेते हैं, चलो, कि हम केमिकल्स हैं, क्या है हम रसायन हैं, हम मशीन हैं, ठीक है, तो ये बताओ मुझे इस मशीन का उद्देश्य क्या है। अरे हर यंत्र का, हर मशीन का, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टीवी हो, हर यंत्र का, हर मशीन का उद्देश्य होता है कि नहीं होता है? हैं जी, कि आप ऐसी, आप पता लगा कपड़े धोने से आप टीवी खरीद लाए, टीवी से कपड़े धोगे? एक के घर में घुसे तो पता लगा वॉशिंग मशीन तो दीवार पे टंगी है और टीवी बाथरूम में। बोले साहब ये क्या हो रहा है? बोले इसमें पिक्चर देखूंगा और टीवी से कपड़े धोऊंगा। नहीं, पहली चीज क्या करते हो आप? जानने की कोशिश करते हो इस यंत्र का, इसका उद्देश्य क्या है। पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज, इसमें फिजिक्स की गलती नहीं है, इसमें केमिस्ट्री की गलती नहीं है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का ये विषय ही नहीं है, इन सब्जेक्ट्स का ये विषय ही नहीं है। तो उद्देश्य का विषय कौन से विज्ञान का है? आप लोग यहां बैठे होंगे, कई बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बताइए आपने, मैंने तो जो पीएचडी कर रहे हैं, जिन्होंने कर ली है, उनसे ही मैंने प्रश्न किया, जवाब नहीं मिला। क्योंकि उद्देश्य क्या है? ये विषय है आध्यात्मिक विज्ञान का। किसका विषय है? आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। हम लोग बताऊं क्या करते हैं? हमारा वो हालत है कि साहब आईआईएम में एडमिशन मिल गई, रोज सुबह जाते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं जी, और घर वापस आ जाते हैं। बताइए प्रभु जी, यही हम लोगों की हालत है। सबने सुना होगा, भगवद गीता का एक श्लोक है, भगवान जहां बता रहे हैं कि मैं क्यों आता हूं। आप में से कई बैठे होंगे जो बिजनेस भी करते हैं। कौन है जो बिजनेस करते हैं? ऐसे मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी? आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी बनाते हैं। अगर मैं आपके पास पहुंच जाऊं और बोलूं कि मिश्रा जी, संजय साहब, मुझे 1000 किलो लौकी देना, क्या बोलोगे बताओ? हैं जी? बोले यार मैं इसलिए फैक्ट्री थोड़ी की लगा, मैं 1000 किलो लौकी दूं तुमको, हैं? इसी तरह से ये जानो तो भगवान आते क्यों हैं। मंदिर जाते हो, दर्शन करने जाते हो, क्योंकि आप मानते हो कि भगवान वहां हैं। परंतु यही बड़ी अजीब बात है, कई लोगों को मैंने बाहर जब मंदिर दर्शन करके आए, पूछा तो भगवान के दर्शन हो गए? बोलते कहां हमारी किस्मत ऐसी। मैंने तो गधे अंदर क्यों गया था? है? क्या करने गया था भाई? दर्शन करने गया था ना। अब भगवान आए हैं, उसको कहते हैं अर्च विग्रह अवतार। हम मूर्ति उपासक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिस मूर्ति के अंदर हम भगवान का आह्वान कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, उस मूर्ति को मूर्ति नहीं कहते, उसको विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। अर्च का मतलब होता है, अर्चना करने का मतलब होता है जिसकी पूजा करी जा सकती है। मूर्तियों की पूजा नहीं होती, हम भी मूर्ति उपासक नहीं है। तो भगवान जब आते हैं उनको कहते हैं अवतार। अवतार बड़ा सरल समझना है, उतरना। क्या? उतरना। कहां से उतरे हैं? वैकुंठ से। वैकुंठ से आए हैं वो। तो क्यों आए हैं?
ये श्लोक तो बहुतों ने बहुत बार सुना होगा, धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। और आप में से बताइए मुझे, मंदिर जाके किसने धर्म मांगा है उनसे? बताना जरा, हाथ उठा दीजिए एक जना जो कहते हो धर्म बताओ, भगवान आप आए हो। वही मिश्रा जी वाली हाल, 1000 किलो लौकी दे दो। बोले कहां से दे दूं भाई, ये बताओ मुझे कहां से दे दूं, मैं इसलिए दुकान खोली ही नहीं है अपनी। भगवान भी यही कहते हैं, ये मूर्ख मांग क्या रहा है? वो इधर तो झांकते हैं, किससे मांग रहा है? मैं तो इसके लिए आया ही नहीं, मैं तो इसके लिए आया ही नहीं हूं। अरे कॉलेज जाना, कॉलेज की बिल्डिंग में जाना इज अ स्मॉल स्टेप ऑफ एजुकेशन। एक बहुत छोटा सा कदम है विद्या लेने का, बहुत छोटा सा कदम है, परंतु जरूरी है। परंतु कॉलेज का कार्य क्या है? जब पहले मंदिरों के अंदर ज्ञान भी दिया जाता था। क्या दिया जाता था? आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। आज वो बिल्कुल क्या हो गई है? जीरो हो गई है। तभी मंदिरें बढ़े हैं कि कम हुई हैं? बताइए प्रभु जी। बढ़े। लोगों के टेंशन दुख बढ़े हैं कि कम हुए हैं? लो जी, कमाल हो गया। जहां भगवान आते हैं वहां तो क्या आता है? आनंद, शांति। परंतु हमारे जीवनों में क्या आया? हाँ जी, टेंशन, दुख। जीवन सरल हुआ कि और मुश्किल हो गया? मुश्किल हो गया। भगवान में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ किसमें है? हम में है, हम में गड़बड़ है। अब प्रश्न उठता है, हम तो समझते थे हम बड़े धार्मिक हैं, हम तो उपवास रखते हैं। हैं जी, आप उपवास का अर्थ भी नहीं जानते। उप, संस्कृत का जो शब्द उप है उसका मतलब है करीब, क्लोज। क्या? करीब। और वास का मतलब रहना। तो जिस दिन आप उपवास रख रहे हैं उसका मतलब उस दिन आप भगवान के करीब रह रहे हैं। परंतु यहां तो होता है कब शाम होगी तो खाऊंगा। ये उपवास थोड़ी है। सॉरी, जब इफेक्ट क्या है? अमेरिकन कोई उपवास नहीं रखता। जब मैं 16-17 साल का था तो मैं सोचा करता था, मुझे जब बोला जाता था कि भगवान मंदिर जाओ, मैंने कहा अमेरिकन तो नहीं जाते, जबकि 40-50 साल पहले भी वो वर्ल्ड के टॉप पे थे। मैंने कहा वो तो कोई उपवास भी नहीं रखते, वो तो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते, फिर भी दुनिया पे राज करते हैं। वो तो बाद में जब अकाला ही पता लगा कि वहां सबसे ज्यादा दूसरी बिकने वाली जो दवाई है वो डिप्रेशन की है। किसकी है? डिप्रेशन की। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। वो जगह आधा पागल खाना है। क्या है वो? हाँ, डिप्रेशन किसको होता है? जो मानसिकली स्ट्रांग नहीं होता, और जो मानसिकली स्ट्रांग नहीं होता वो आधा पागल ही है। मैं जो बोलूंगा मैं सिद्ध करूंगा आपके साथ। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान आते हैं धर्म देने के लिए, परंतु धर्म है क्या? धर्म का अर्थ क्या है? हमें कहां से पता लगेगा धर्म का अर्थ क्या है? क्या जानने की कोशिश करेंगे हम? अब इसमें आगे बढ़ने से पहले ये तो समझ लें, क्या हम धर्म समझने के काबिल हैं? क्या हमारे में क्वालिटी है कि हम धर्म को समझ सकते हैं? इसके लिए मैं आपके 2-4 मिनट लूंगा। जब भी हम किसी चीज को समझना चाहे अच्छी तरह ना, उसका तुलना करिए किसी और से, एकदम क्लियर हो जाती है। जिसको हम कहते हैं एक्चुअली तर्क, लॉजिक। तुलना करके कोई भी चीज को तुलना करना हो, समझ जाओगे 2 मिनट में। हम मनुष्य योनि को छोड़ते हैं, हमारे सबसे करीब कौन सी योनि है जो हमारे जैसी है ऑलमोस्ट? जानवर की, पेड़ की नहीं। पेड़ भी योनि है परंतु वो इतनी हमारे करीब नहीं है। जानवर हमसे बिल्कुल करीब है। अब हम प्रश्न करते हैं एक, कि ये बताइए कि मनुष्य और जानवर में क्या चीजें हैं जो सामान्य हैं? जैसे कि समय कम है नहीं तो मैं इंटरैक्टिव करता, सबसे एक पूछता आपसे, परंतु अभी बता रहा हूं। एक शास्त्र है जिसको कहते हैं हितोपदेश, हमारे हित के लिए उपदेश। हितो उपदेश क्या आता है उसमें?
आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशुभीर नरानाम। खाना, आहार, निद्रा, सोना, बचाव करना, भय, बच्चे पैदा करना, ये चार चीजें जानवर और मनुष्य में क्या है? सामान्य है। अब तो मैं आपसे 2 मिनट लूंगा ही लूंगा। मुझे बताइए कोई 5वां कार्य बताइए इन चार से जो आज के मनुष्य अलग कर रहे हैं। जस्ट थिंक ओवर इट, सोचिए और बताइए मुझे। सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। एजुकेशन फॉर व्हाट? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, इन्हीं चार चीजों के लिए। वो कितना स्मार्ट है कुत्ता, बगैर पढ़े लिखे भी चारों करता है, हैं जी? और किसी रईस के घर में पैदा हो जाए तो आप भी रोओगे। हाँ, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके कुत्ते भी एसी में रहते हैं, उन कुत्ते के भी नौकर हैं, पर्सनल नौकर हैं, मर्सिडीज में ट्रेवल करते हैं। मेरा एक कजन अमेरिका के अंदर था, वो आया हुआ था जयपुर। उनके फादर जज थे, राजस्थान हाई कोर्ट के रह चुके थे। शॉर्ट में बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा, जब उनसे बात करके मैं निकल रहा था तो बोला, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने बिल्कुल होता है, अमेरिकन ने प्रूव कर दिया है, साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है, टॉप साइंटिस्ट अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि है। और जबकि वो सनातन धर्मी नहीं है, ना वो जैन समाज से आते हैं, ना वो सिख समाज से आते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे भारतीय साइड के जितने भी दर्शन हैं वो सब इस बात में विश्वास करते हैं। उन्होंने सिद्ध किया। तो कहते हैं अच्छा, तो मेरा जन्म अमेरिका में, तो मेरे दिमाग में अमेरिका में चाहते होंगे जन्म मिल जाए। नहीं, सुनिए, मैं तो शॉक्ड हुआ था, आप भी हो जाएंगे। मेरा अमेरिका में किसी बहुत रईस मेम के यहां कुत्ते का जन्म हो जाए। मैं शॉक्ड हो गया। पढ़े लिखे थे वो, मतलब भाई उनका उस टाइम, आज 25 साल पहले बात कर रहा हूं, ही वॉज आईजी पंजाब पुलिस। ये खुद पढ़े लिखे इंजीनियर, टॉप पोजीशन पे थे। बोलते कुत्ते का हो जाए। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, ये कुत्ते का जन्म? बोलता है, मुझसे कहते हैं, अरे भाई लिमोजीन में घूमते हैं, गले में 20 करोड़ का हीरो का पट्टा होता है। मेरी वाइफ भी देख देख के लार टपकाती है कि हाय मैं होती। बताइए आप मुझे। खाने के लिए तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हमने तो देखा है पेरिस में कुत्तों का रेस्टोरेंट। साहब ओनर खड़ा है, कुत्ता खा रहा है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था होटल्स के अंदर, तो 82 की बात है, जब मैं सेंटोर होटल बॉम्बे के अंदर, उस टाइम वो एयरपोर्ट के पास था, वहां से मैंने अपना करियर शुरू किया। तो एक व्यक्ति आया करता था वहां, जो कि बहुत रईस था। एक दिन बड़ा दुखी था। मैंने कहा सर क्या हो गया, दुखी क्यों हो रहे हो? अरे बोलते मेरे कुत्ता बीमार हो गया। मैंने तो इतने सारे तो डॉक्टर हैं यहाँ मुंबई में, इतने वेट्स हैं, आप किसी को दिखाइए। बोलते नहीं, यहाँ के डॉक्टरों पे मुझे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, मेरे को अपने कुत्ते को पेरिस भेजना पड़ेगा इलाज के लिए। बताइए हम में से कितने जा सकते हैं पेरिस? बताइए उस कुत्ते की पोजीशन। आप किससे कंपटीशन कर रहे हैं? सोचिए, विचार करिए, किससे कंपटीशन कर रहे हैं आप? Whom are you competing with? किसके साथ आप कंपीट कर रहे हो? एजुकेशन बिल्कुल सही कहा, परंतु किस लिए? किस लिए? हमने तो देखा है टॉप कंपनी का ओनर बैठा है, सेल्स वाले बुफे उड़ा रहे हैं, और वो कंजोमे सूप का मतलब होता है सब्जियां डाल के उबाल दी, फिर सब्जियां भी निकाल ली, पानी पी रहा है वो सूप पी रहा है वो, और बाकी उसका जो स्टाफ है वो पता लगा जबरदस्त बुफे एंजॉय कर रहा है। तब से सोचना तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, 16-17 साल की उम्र से ही। पिताजी फौज में थे, ऑफिसर थे, गाड़ी बंगला मोटर सब देखा। एक सीटी मारते थे, 200 जवान इकट्ठे हो जाते थे। उस टाइम से प्रश्न उठने शुरू हो गए कि एक बेचारा लेबर इतना मेहनत करके पैसा कमा रहा है, मेरे को क्यों चांस मिल गया? ऐसा क्यों मिल गया? हमें मिल जाता है ना तो उसकी कदर नहीं करते। इसी तरीके से आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये इसको मैं कहता हूं मनुष्य यंत्र। क्या मिला है? हाँ, गीता में भगवान ने इसको यंत्र कहा है, मशीन कहा है।
दैट मीन्स भगवान ने मशीन पहले कह दिया था, आज साइंस कहती है मशीन है। अरे भगवान ने तो पहले ही कह दिया, शरीर चुका है वो मशीन है। और हर यंत्र का कोई उद्देश्य होता है। तो फिर प्रश्न उठता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशु भीर नरानाम, सब में कॉमन है। फिर विशेष क्या है? धर्म ही एको विशेषो धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। धर्म का मतलब जो नहीं जानता कि इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। आप मंदिर भी जाते हो तो यही चार चीज मांगते हो। सही है गलत है बताइए आप मुझे। मैं फैक्ट बोल रहा हूं कि नहीं आपके सामने? यही चार चीज मांगते हो। और मांगना क्या चाहिए कि भैया उद्देश्य क्या है जीवन का, मैं यहां पैदा क्यों हुआ हूं। कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते, कभी रुकते नहीं है। मैं कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर देता हूं तो मुझे कह देते हैं, सर हम तो रैट रेस में फंसे हुए हैं। मैंने कहा भाई मेरे चूहे, तुमने खुद ही मान लिया कि मैं चूहा हूं। मनुष्यों की रेस में भागो, चूहों की रेस में मत भागो। सब भागे जा रहे हैं, सोचते भी नहीं है कि क्यों भाग रहे हैं, विचार नहीं करते। वाई आर यू लिविंग टू डाई वन डे? आप इसलिए जी रहे हो कि एक दिन मर जाओगे। हैं जी? आज मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं। प्रभु जी बैठे हैं। प्रभु जी आपकी शादी को हुए कितने दिन हो गए? बैठे रहिए, बैठे बोलिए। 37 साल, 35 ईयर्स ऐसे निकल गए। सोचो, निकल गए ऐसे प्रभु जी। 2 चुटकी में 70 साल और 3 चुटकी में 100 साल। आपको अगर देखना है जो कम उम्र के हैं वो पिछले 3-4 साल देखें। आपकी उम्र क्या है प्रभु जी? 38। 12th पास कब करी थी? 2003। हाउ मेनी ईयर्स बैक? 20 ईयर्स बैक। ऐसे निकल गया प्रभु जी। कितनी चुटकी बजाऊं जीवन निकल जाएगा? 5 चुटकी। और आप सोचते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो अगर देखते हो पिछले 2 घंटे के अंदर मैं 100 किलोमीटर गया हूं, तो आगे भी मैं 2 घंटे में ही 100 किलोमीटर पूरा करूंगा। जैसे पीछे निकला है ऐसी आगे का समय भी निकल जाएगा। कभी सोचा, कभी रुके, कभी विचार किया? यह धर्म है। धर्म इस पे सोचने के लिए आपको बाध्य करता है कि उद्देश्य जान। इससे आपको पता लगेगा कि आप अगर देखोगे अपने आप को कि आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं इंग्लिश में, परंतु ABCD नहीं आती। मैं जीवन में ये उम्र हो गई मेरी, मैंने उम्र से थोड़ी डॉक्टर बन जाता है? तो उम्र से धर्म कैसे आ जाएगा? ये ज्ञान कैसे आ जाएगा उम्र से? उम्र से आज तक कोई ज्ञान नहीं आया। उम्र से आज तक कोई ज्ञान नहीं आया। आया है? देखो जी, मैं आराम से बैठा रहूंगा, जब मैं 60-70 साल का दूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली डॉक्टर बन जाऊंगा। होता है ऐसा? जो व्यक्ति उद्देश्यहीन जीवन जी रहा हो वो मनुष्य नहीं है, जानवर है। भागवत सुनते होगे, श्रीमद् भागवतम का नाम सुना है? ये एक्चुअली शास्त्रों का पका हुआ फल बताया गया। क्या बताया गया? पका हुआ फल। उसमें कहा है जो धर्म को नहीं जानता, अर्थात अब धर्म शब्द नहीं यूज करूंगा, जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता और जीवन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, वो द्विपद पशु है। पद का मतलब पैर, द्वि का मतलब दो पैरों का पशु है। मैं नहीं बोल रहा हूं, 1 मिनट बता देता हूं शास्त्र क्या होते हैं। शास्त्र, हर हमारा संस्कृत का शब्द एक बीज शब्द से आया। बीज, बीज में क्या होता है? एक बीज से बहुत सारे फल निकलते हैं पेड़ के अंदर। तो ये शास्त्र जो शब्द है ये शस से आया है। शस का मतलब शासन करना। क्या? क्षत्रिय शासन करने में सहायता करता है। तो शास्त्र जो जीवन को शासन करने में सहायता करे उसको क्या कहते हैं? शास्त्र। जो जीवन का उद्देश्य बताए और जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए यह बताता है, उसको शास्त्र कहते हैं। अब इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या छोड़ा है प्रभु जी? मैं टीचर हूं। क्या हूं? हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे टीचर उनको बनना चाहिए जिसको कि पैसे की इच्छा ना हो, जो कि सेटिस्फाइड हो। क्या हो? संतोषी हो। क्योंकि टीचर का
जो कार्य है और पैसे कमाने का कार्य मैच नहीं करता। जैसे कि जिसकी प्रवृत्ति, स्वभाव, जिसका धंधा करने का हो, बिजनेस करने का हो, उसको आईपीएस में नहीं जाना चाहिए। तो वहां बैठ के भी क्या करेगा? धंधा करेगा। आईएएस में नहीं जाना चाहिए, करप्शन करेगा। ऑनेस्ट बन, बिजनेस कर। उतनी सैलरी में तू खुश नहीं है तो छोड़ दे, बिजनेस में जाना। वहां तू अपनी कमाई, अपने जो सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा कमाना चाहेगा तो वो क्या होगा बताइए? अंडर द टेबल ही होगा, ओवर द टेबल तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए अब पहला गुरु बताया मैंने आपको, कौन है? माता पिता। उनको यह नॉलेज देनी चाहिए पहले। माता पिता बच्चा पैदा करने से नहीं बनते, भूल जाओ इस बात को। भागवत के अंदर स्पष्ट आया है, शास्त्रों की बात कर रहा हूं मैं, तो सारे शास्त्रों का पका हुआ फल बताया गया है श्रीमद् भागवतम को। उसमें स्पष्ट आया है, वो व्यक्ति ना तो माता, ना पिता, ना गुरु, ना पुत्र, ना राजा और ना ही स्वजन। स्वजन में तो मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, बेटी सब आ गए, मित्र सब आ गए। वो बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि अपने पे आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल नहीं सके, अर्थात जो उनको धर्म की शिक्षा ना दे सके। अरे बच्चे तो जानवर ही पैदा करते हैं, हमारी ग्रेटनेस क्या हो गई इसमें? और हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कुत्ता लिटर के, जो फीमेल डॉग है वो जब लिटर देती है तो 10-10 बच्चे देती है एक साथ। कभी न्यूज बनी? क्यों? वो स्वभाव है। मनुष्य दे दे तो पता लगा पेपर की हेडलाइन बन जाती है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। और सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता को बताया गया। किसको? श्रीमद् भगवद गीता को। मैंने आपको अपना बैकग्राउंड जानबूझ के इसलिए दिया, कहीं आपको ये लगे तो पंडिताई करता हुआ पैदा हुआ था। नहीं जी, ये भी नहीं था कि मैं, आप जो इसे कहते हो ना जन्म से, हम जन्म से नहीं मानते। भगवद गीता के अंदर जन्म से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं माना जाता। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है, ना कि जन्म से। जन्म से अगर देखा जाए तो मेरे पिताजी भी तो ब्राह्मण थे, परंतु मुझसे कहते थे ब्राह्मण हूं। मैंने बंदूक लेके घूमते हो दिन रात। ब्राह्मण कहां हो? क्षत्रिय हो। क्या हो आप? क्षत्रिय हो। और मैं जब जीएम भी था तो उस टाइम मैं नौकरी करता था एक वैश्य की, मैं शूद्र था। कौन सा खराब है? जो भी नौकरी कर रहा है वो शूद्र है, परंतु वर्ल्ड की सारे बिजनेस शूद्रों के कारण तो चल रहा है। सीईओ क्या है बताइए? शूद्र है। ये कोई नीचे नीचे ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये किस तरीके से आप अपने जीवन का निर्वाह करते हो, अपने एप्टीट्यूड के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, ये है। हमारे पिताजी ने तो हमें कभी नहीं सिखाया, ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण होते हुए हमें तो नहीं सिखाया था कि नॉनवेज खाना गलत है। जब मैं पहली बार इस्कॉन में गया था तो मुझसे ये पूछा गया, आप आध्यात्मिक विज्ञान में इंटरेस्टेड है? मैंने, देखो जी, मैंने जो सुना है कि जो मेरे प्रश्न है कि गरीब पैदा क्यों होता है, अमीर पैदा क्यों होता है, और मैं पूरे जीवन में इतने सारे रिश्ते बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, रिश्ते बनेंगे। किससे रिश्ते? बिजनेस से, घर से, गाड़ी से रिश्ते बनते हैं, और दूसरे रिश्ते लोगों से। सब बनाऊंगा और अंत में मैं क्या हो जाऊंगा? जीरो। मैं तो बोल देता हूं, मेरे सामने बैठे होते हैं कई बार 10-10 हजार, 20-20 हजार करोड़ के टर्नओवर के लोग। मैं बोलता हूं सब दिवालिया हो जाओगे, तो बोलते हैं अरे गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देते हो। मैंने, भाई साहब आज तक कोई लेके नहीं गया, ना अंबानी लेके जा सका। ले गया वो? कितना ले गया? कितनी फैक्ट्री चला के ले गए? वो ले गए, परंतु मैं दिवालिया बनने को तैयार नहीं था। मैंने कहा जिसने इतनी सृष्टि की इतनी जबरदस्त बनाई है, शरीर इतना जबरदस्त बनाया है, क्या वो हमको जीरो होने के लिए बनाया है? हम जानते नहीं है ये किस लिए बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान के अंदर हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स आत्महत्याएं कर रहे थे। जापानीज गवर्नमेंट के अंदर हलचल मच गई। उन्हें ऐसा क्यों हो रहा है? जब उन्होंने उस पर तहकीकात कराई, उसको जानने की कोशिश करी, तो पता लगा, उनके मित्रों ने कहा जो उन्होंने कहा सही किया है। क्यों? बोलते वो ऐसा कहते थे, हम हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स हैं, हम आगे पैसा कमाएंगे,
कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, दुनिया भर के चक्कर में पड़ेंगे और पढ़ने के बाद कभी हारेंगे, कभी सफल होंगे, कभी असफल होंगे, दुनिया भर की टेंशन लेंगे और अंत में हम जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो मैं उस जीरो को अभी क्यों नहीं खींच लूं? अंत में मृत्यु आ जाएगी, तो मैं क्यों ये सब चक्कर में पड़ूं? मैं मृत्यु को पहले खींच लूं ना। परंतु ये सत्य नहीं है कि मृत्यु पे सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल गलत धारणा है। आज कोटा के अंदर हर दिन, वो तो आती नहीं है न्यूज बाहर, हर दिन 1 या 2 विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं और इसका कारण समाज और माता पिता हैं। इसका कारण आप बताइए मुझे। सब फर्स्ट आ सकते हैं क्लास में? बताइए आप मुझे। और जो फर्स्ट नहीं आया क्या लाइफ में फेलियर है? किसने बताया? अरे जो 2 रोटी कमा ले, छत मिल जाए और कपड़े मिल जाए, वो सक्सेसफुल है। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? कभी विचार किया? जिसके पास शांति है, सुख है, वो सफल है, या जिसके पास अशांति हो और सुखी नहीं है, उसके जीवन के अंदर टेंशन हो, वो कहां से सुखी है? बता, वो कहां से सफल है? किधर से सफल है? ये आध्यात्मिक विज्ञान बताता है। बताता हूं क्यों? क्योंकि आज सबका व्यक्तित्व जो है, प्रभु जी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करते हो कि व्यक्तित्व का डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए कोर्स करते हो, और उस कोर्स के अंदर सिर्फ गड़बड़ क्या होती है कि प्रभु जी पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के ना 2 पार्ट हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। क्या है? एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक तो आपने सुदृढ़ कर दिया, परफेक्ट बना लिया, परंतु आध्यात्मिक जो है ही नहीं। उसका मतलब आपकी पर्सनालिटी पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है। और अपूर्ण चीज अपूर्ण ही फल देगी। हम कहते हैं जब भी कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के द्वारा अपना व्यक्तित्व पूर्ण करो। आध्यात्म प्राप्त, आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में लगा के तो देखिए एक बार। हमारा एक 13 घंटे का कोर्स है भगवद गीता पे। भगवद गीता को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने एक स्वर में कहा है कि सबका, ये सारे वेदों का क्या है? सार है। उन्होंने कहा है कि अगर वेदों को दूध माना जाए, गाय माना जाए, तो भगवद गीता दूध है। अरे सिर्फ 700 श्लोक की बात कर रहा हूं, इतनी सी बुक की। बताइए आप मुझे, आपने पता नहीं पढ़ते हुए कितनी ऐसी बुकें पढ़ ली होंगी। नहीं प्रभु जी बताइए, चलिए लेट्स बी ऑनेस्ट। आज 12वीं क्लास पास करते करते पता नहीं इतनी मोटी कितनी किताबें पढ़ लेते हैं, परंतु अपने आप को पूर्ण नहीं करने की कोशिश करते। और इसी को सारे को हमने 13 घंटे के अंदर कंसाइज रूप में समझाया है कि आध्यात्म होता क्या है। इसमें फिर मैं बोल रहा हूं, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना या छोड़ना? अब योग ये एक्सरसाइजेस में रह गया सिर्फ। अरे एक्सरसाइज एक पार्ट है, परंतु दैट इज नॉट कंप्लीट योग। योग का मतलब है जोड़ना। किसको जोड़ना? किससे जोड़ना? कैसे जोड़ना? और ये 13 घंटे का कोर्स हम फ्री देते हैं। आप अपने मोबाइल पे जाइए, गूगल पे जाइए, givegita.com, GIVEGITA.com पे जाइए, और 13 घंटे का वीडियो भी है, ऑडियो भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। सुनिए, और जिसने भी सुना है उसके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आया है। आज आप बात जैसे कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको। कहां है वो जनार्दन प्रभु? कहां गए राधा कवि प्रभु? हम क्या करते, हमारे जैसे बताया था ना, दीक्षा के समय क्या होता है, हमारा नाम चेंज हो जाता है, हम दास बन जाते हैं। एक्चुअली दास तो सभी हैं। बिल गेट्स भी दास है कस्टमरों का। अगर वो कस्टमरों की सेवा करना छोड़ दे तो जीरो हो जाएगा 2 दिन के अंदर। जो नेता है वो तो बोलता फिरता ही है हाथ जोड़ के, सेवा का मौका दो, सेवा का मौका दो। सर्विसमैन तो सेवा कर ही रहा है, सब सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारा दीक्षा के समय नाम पड़ जाता है। ऐसे मेरा नाम विवेक कौशिक था, क्या पड़ा? वृंदावन चंद्र दास। कि मैं क्या हूं? अपनी औकात समझ लू ना जी। मालिक समझते हैं कौन? एक ही तो मालिक है, बाकी तो कोई मालिक है ही नहीं। पता नहीं कैसे मालिक समझते हैं अपने आप को। तो
कहाँ गए जनार्दन प्रभु? ये जयदीप, ये हाई कोर्ट के अंदर लॉयर हैं यहां अहमदाबाद में, दीक्षा हो गई है। सन्यास ले लिया आपने? बताइए। लोग यही घबराते हैं कि भगवद्गीता लेने के बाद हम जंगल चले जाएंगे। भाई साहब, कंक्रीट जंगल है आजकल, दूसरे जंगल कहां है बताइए? कहीं रह गए? ऐड किया है। या आध्यात्मिक जीवन का भी पालन करते हैं, साथ साथ अपना काम भी करते हैं। तो आपके पीछे जो खड़े हैं उधर, वो राधा कविदास, बताऊं ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के, प्रेजेंटली शादीशुदा हैं। इनकी वाइफ है, इनके 2 बच्चे हैं। इन्होंने अपने बच्चों को 4th क्लास से होम एजुकेशन देनी शुरू कर दी थी, स्कूल से बाहर निकाल दिया था। बोलते स्कूल बेकार है, सब होपलेस है। आज एक बच्चा 12वीं क्लास दे रहा है, एक 10वीं। होम एजुकेशन है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, स्कूल्स और कॉलेजेस आज जो है वो बूचर खाने हैं, कैरेक्टर का सत्यानाश कर दिया जाता है, क्योंकि आध्यात्म गायब है। मेरी अभी राजस्थान के अंदर वहां के ट्रेजरर, जो बीजेपी की ट्रेजरर थे, उनसे यही बात चल रही थी। बोलते नैतिकता लाओ, नैतिकता। गुरुजी आपको हम सब स्कूल दे देते हैं। मैंने कहा देख, बेवकूफ वाली बातें मत कर। एक तरफ तो तुम क्या कहते हो, 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म है, मजा कर लो। मैंने उसमें नैतिकता कहां से आ गई? आ ही नहीं सकती। जिसके पास पावर और पोजीशन और पैसा है, वो किसी को भी रौन देता है, किसी को भी एक्सप्लॉइट कर देता है, किसी का भी शोषण कर देता है। एक तरफ तो बोलते हो एक जन्म है और मजा कर लो, एक तरफ कहते हो नैतिक बन जाओ। कैसे बन जाओ प्रभु जी, बताइए आप मुझे, क्यों बन जाओ नैतिक? भाई एक ही जन्म है, वो भी चुटकियों में निकल जाएगा, मजा करो। सॉरी, मैंने इस 13 घंटे में समझाया है। और अभी हमने एक बुक लॉन्च करी है, पूर्ण सफलता का लुप्त ज्ञान। उसमें यही चीजें रखी हैं आपके सामने कि मजा और आनंद का मतलब समझो। असली सुख होता क्या है, अभी तक आपने अनुभव ही नहीं किया। तो छोड़ना नहीं है, योग विद्या है। क्या है ये? जोड़ना है। देखिए लाइफ के अंदर क्या जबरदस्त चेंज आएगा। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। सबके सब सृष्टि बदलने में लग जाते हैं। आज बताइए प्रभु जी, अगर मर्सिडीज नहीं आई किसी के पास जीवन भर, तो क्या वो फेलियर है? वह आपका मनोस्थिति है कि अपने आप को फेलियर मानते हो या सक्सेसफुल मानते हो। अरे रिमोट, अपना रिमोट सफलता का अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में मत दीजिए। दूसरा क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सेटिस्फाइड हैं, बस खत्म हो गया काम। अरे हर व्यक्ति कहां आएगा फर्स्ट? ये दुनिया में भी बार बार चेंज होता रहे। आज ये फर्स्ट सबसे रईस है, ये सबसे सेकंड रईस है। क्या हो गया उससे, बताओ मुझे। यहां मैं विश्राम लूंगा ये बोलते हुए कि आध्यात्म से होता क्या है। खड्डे वाली रोड हो, हैं जी, उसमें में आप ऑटो में जाओ तो पीठ की हालत खराब हो जाएगी, और उसी में आप मर्सिडीज में जाओ तो पीठ सही है, क्योंकि खड्डे महसूस नहीं होंगे। क्यों? सस्पेंशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। रोड चेंज हुई है गाड़ी, आप लोग रोड चेंज करने के चक्कर में हो। अरे जो अपने हाथ में है उसको चेंज करो ना। अपने हाथ में गाड़ी चेंज करना है, अर्थात सोच बदलो। क्या बदलो? सोच। चेंज द वे यू थिंक। सोच बदलिए। अरे मजा तो जब है कि 10 रुपए जेब में है और आप आनंद, ऐसे आनंद में हो जो कि पता लगा अरबापति भी नहीं हो। तो बताइए फेलियर कौन हुआ? वो अरबापति फेलियर हो गया और आप सक्सेसफुल हो। ये तो अपने हाथ की बात है। तो ये अध्यात्म ये सिखाता है कि भौतिक चीज आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी, परंतु ध्यान रखिए जिसको 2 रोटी भी नहीं मिलती ना, उसने इतने पाप किए हैं पिछले जन्म में, इतने पाप किए हैं। गरीब नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया उसको, उसके अपने कर्मों ने बनाया है। ये पहली बात, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना शुरू करिए। भगवान कर रहे हैं। वो क्या बर्बाद कंपनी के मैनेजर हैं? हाँ, ढूंढते रहते हैं इसको अब मैं सही करूंगा, इसका बेड़ा गर्क करूंगा। अरे भाई साहब, आप अपना कर्म लेके आए हो, आप जो कर सकते हो वो करते नहीं हो। भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य कर्म का फल क्यों भाग्य कहते हैं।
आपके अपने कर्मों का जो फल है उसको भाग्य कहते हैं। भाग्य को मत कोसो, अपने को कोसो, क्योंकि कर्म तो आपने किए हैं। और कहां से स्टार्ट होते हैं? हैव यू डिसाइडेड वेयर टू बी बॉर्न? यस एंड नो। यस, जैसे कर्म किए वहीं पैदा हुए। आज कोई बिजनेसमैन बनना चाहे तो प्रभु जी अगर उसकी अपनी चलती हो तो कहां पैदा होना चाहेगा? अंबानी के घर में, हैं जी? मैंने सुना है, देखा है कई बार बच्चों को बोलते हुए, क्या आपके घर में पैदा हो गए? बेटा तू अपने कर्मों से पैदा हुआ है, तू अपने कर्मों से पैदा हुआ है। इसमें भगवान तो सिर्फ देख रहे हैं, ही इज अ जज। क्या है वो? जज नहीं देता है सजा, आपकी एक्टिविटीज देती हैं सजा। है? सही बात है, गलत बात है? जज सजा आपको देता है कि आपके कार्यों को देता है? कार्य को देता है, जो आपने करे इसलिए आपको दंड मिलता है। तो इसको जानिए। 13 घंटे का मैं तो आपसे बोल रहा हूं, आपका टाइम आपके लिए। सिर्फ क्या करना है, givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाइए, 13 घंटे सुनिए आराम से बैठकर। और थोड़े से अकलमंद हैं कि आपको कई बार भूलने की आदत होती है, तो 7210082100 पे फ्री गीता टाइप करके डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। आपके पास ऑटोमेटिकली हर दिन आधा घंटे का लेक्चर आता रहेगा फ्री में। क्योंकि एज अ टीचर मैं चार्ज नहीं कर सकता। ब्राह्मण को दान पे जीना चाहिए, क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को सैलरी से। यह है सिस्टम। इसी को लेकर हम लोग गोवर्धन में इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। 16 एकड़ की जमीन ली है हमने वहां, यही पढ़ाने के लिए कि लोग आए। हमने अब टीचर्स के साथ शुरू कर दिया। ऐसे राजस्थान से हम 150 टीचर्स लेके आए, 50-50 का बैच आया, उनके साथ हमारे साथ 3-4 दिन का सेमिनार किया, फुल 7-8 घंटे का ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। क्योंकि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, ध्यान रखिएगा। अगर किसी सोसाइटी को खत्म करना हो, उसके टीचर खत्म कर दो। आज IITs में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं बनना चाहता वापस। और ये पहला कार्य है माता पिता का। सिर्फ बच्चा पैदा करने से माता पिता नहीं होते, ये भ्रम निकाल दीजिएगा। पहले मनुष्य बनिए। धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। जानिए, समझिए और जीवन में लगाइए। सिंपल चीज बताइए और आज ही शुरू कर दिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो अभी इतना कीर्तन किया था, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है। उस उपनिषद के अंदर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। एक चीज और सुन लीजिएगा, हमारे शास्त्र जो है ना, वो लेक्चर नहीं है, प्रश्न उत्तर है। क्या है? हाँ, परंतु आज लेक्चर इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो पहले बताना पड़ेगा ना कि आपका क्वेश्चन निकल के आए। तो उसमें नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के जीवों का क्या होगा, इनकी तो बुरी हालत है, ये तो धर्म से दूर दूर हैं, इन्हें समझ ही नहीं आएगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। षोडशकम संस्कृत का होता है 16। ये जो 16 नाम दिए हैं मैंने तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र में 16 है। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। कलयुग में सब अज्ञानता खत्म हो जाएगी। कलयुग में समस्त अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 13 घंटे सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके असफलता का कारण अज्ञानता है। आपकी असफलता का कारण क्या है? अज्ञानता है। मैंने लॉजिकली प्रेजेंट किया है इसको पूरे को। तो क्या कहते हैं? कली कल्मष नाशनम। कलयुग के अंदर समस्त कलह जो अज्ञानता से उत्पन्न हुई है उसका नाश हो जाता है। ना तह परत्र उपाया, इससे पर उपाय कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा और मन से बोलना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ग्रेनेड लेके मैं बोलूं मेरे ख्याल से पेन निकाल दूंगा, देखते हैं क्या होता है। क्या होगा? बचेगा ही नहीं वो, देखने लायक। पोटेशियम साइनाइड को बोलूं मैं चख के देखूंगा टेस्ट क्या है, क्या होगा प्रभु जी? कुछ बताने लायक ही नहीं रहेगा, ऐसा जहर है वो। तो इसी तरीके से हर चीज को टेस्ट नहीं किया जाता, थोड़ी बुद्धि लगाई जाती है।
और जानने की कोशिश करिए। तो इसको ऐड कर लीजिए और सिंपल है, उच्चारण करिएगा। लोग कहते हैं ना मन भाग जाता है इधर उधर, मुंह और कान को जोड़ दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनते रहिए, ये गेट है, इसको खोल दोगे भाग जाएगा, इसको जोड़ दीजिए कहीं नहीं भागेगा। ट्राई कर लेना। और अगर फिर भी ज्यादा तंग कर रहा हो तो उंगली रख लीजिएगा जहां अंदर बजेगा। अभी भी ट्राई कर सकते हैं, लगाइए कान पे हाथ लगाइए और करिए हरे कृष्ण थोड़ा जोर से दबा लेना जरा सा और करिए, बोलिए, शर्माइए नहीं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा होता कि कान पे लगा के बोलोगे 2 करोड़ मिलेंगे, तो लोग पता लगा उंगली कान के अंदर ही दे देंगे, पता लगा ENT को लाना पड़ जाएगा, कान गड़बड़ हो गए लोगों के। तो शर्म, अरे अच्छा कार्य करने के लिए हम तो ठहरे इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्माती है। बुरा कार्य करने के लिए शर्म करना चाहिए, अच्छे कार्य करने में क्यों शर्म करनी है जी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, दे आर नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, एंड पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स आर नेवर सक्सेसफुल। तो इसलिए, और ये भगवद गीता आपको ऐसा स्ट्रांग कर देती है प्रभु जी, इंटरनली इतना स्ट्रांग कर देती है कि आप खुद ही सोचते हो नॉलेज हेल्प्स यू। तो मैं तो आपको आपके समय आपके लिए मांग रहा हूं, तो थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट देने पड़ेंगे आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि विदाउट क्वेश्चन आंसर डोंट गेट अप। हाँ जी बोलिए प्लीज। आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो आप बोलना चाहिए चुप हो जाओ। हाँ ध्यान रखना, शास्त्रों के हिसाब से क्या है। क्या आप जब लॉयर के पास जाते हो कोई केस के अंदर, तो क्या बोलते हो लॉयर से? लॉ के अनुसार क्या है, या बोलते हो आपके हिसाब से क्या है? बेटा उनके हिसाब से मत ले लेना आप लोग, पता लगा अंदर हो जाओगे, क्योंकि उनका हिसाब थोड़ी चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसको शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसके लिए आपको 13 घंटे सुनना पड़ेगा। पर्पस किसका? पर्पस गाड़ी का होता है या उसके ओनर का होता है जो ड्राइविंग कर रहा है? बताइए। दोनों का, परंतु मेन किसका होता है? ओनर का। कार का काम है ओनर के उद्देश्य को पूरा करना। तो भगवत गीता, जैसे कि आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो ABCD से शुरू करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स सीखनी है, गणित सीखनी है तो 1 2 3 से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3 4 से। इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की शुरुआत होती है कि मैं कौन हूं, और भगवत गीता का पहला स्टेप है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। क्या है? मैं। तो पर्पस किसका होगा? आत्मा का। और शरीर का कार्य है कि आत्मा के पर्पस को पूर्ण करे। तो ये तो पहली चीज हुई कि आत्मा के पर्पस को समझो। अब आत्मा का पर्पस क्या है? आप एक्चुअली आत्मा का पर्पस भूल के ना शरीर को, अपने आप को समझने लग गए हो। तो आप क्या करते हो? आप योग करते हो। क्या करते हो प्रभु जी? आप जीवन में गाड़ी जोड़ते हो, बंगला जोड़ते हो, शादी करते हो, रिश्तेदार जोड़ते हो, मित्र जोड़ते हो, घर जोड़ते हो, दुनिया भर की चीजें जोड़ते हो। किस लिए? कि आपको खुशी मिले। परंतु ये सारी खुशियां जो हैं ये टेम्पररी हैं। क्या है? परंतु आप जो आत्मा है वो सनातन है। इसलिए आपके मन में हर टाइम क्या, कैसे रिश्ते चाहते हो आप? लंबे या छोटे? लंबे। घर कैसा बनाना चाहते हो? जो लंबा चले। गाड़ी कैसी चाहते हो? जो लंबी चले। हर चीज आप चाहते हो लंबी, परंतु एक्चुअली अगर आप दिल से पूछोगे तो आप ऐसी चीज चाहते हो जो कभी खत्म ना हो। तो इसी तरीके से आत्मा आज ढकी हुई है। ढकी का मतलब आप अपनी पहचान को थोड़ी सी भूल गए। तो किसका पर्पस हुआ? पहले तो ये चीज है, पर्पस है आत्मा का, शरीर का नहीं है। शरीर का काम है, आत्मा का पर्पस। जब भी भगवान ने शरीर को यंत्र कहा है, यंत्र का काम है मेरा पर्पस पूरा करे, तो वो यंत्र है ये शरीर। दूसरा, अब आता है किससे जुड़ूं? आप जीवन भर चीजों से जुड़ रहे हो ना प्रभु जी। पैदा हुए थे तो जुड़े थे एजुकेशन से, नौकरी से, बिजनेस से, फिर लोगों से जुड़े, पत्नी, पति, बच्चे, मामा, चाचा, ताऊ बने, ये सब दुनिया भर का जोड़ रहे हो। परंतु जिससे जुड़ना चाहिए उससे जुड़ा ही नहीं, भगवान से जुड़े ही नहीं। भगवान से
जुड़े नहीं, क्योंकि उनसे अगर जुड़ जाते तो वो जो योग है वो कभी खत्म नहीं होता। था, है और रहेगा। बाकी तो आएंगे और जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। कितना रोकने की कोशिश कर लो। तो प्रभु जी ये शरीर इसलिए मिला है कि ये सनातन योग, सनातन धर्म को आप स्टैब्लिश कर सको। जो आप रिश्ता बनाना नहीं है, जो रिश्ता आप भूल गए हो। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो पैदा होगा वो मरेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। इसलिए भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो नया नहीं है, वो था, है और रहेगा। हम भूल गए हैं। तो ये सारी विद्या है आपको याद दिलाने के लिए कि आप अपना जो संबंध है, तो पर्पस क्या हुआ? आत्मा का पर्पस हुआ कि मेरा भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध मैं भूल गया हूं उसको वापस स्थापित करना। और उसको कैसे करोगे? प्रेम, भगवान के साथ वापस प्रेम करके, आसक्ति करके। क्या करके? और आसक्ति का सबसे बड़ा सरल तरीका है, जो बच्चा, जो भी व्यक्ति जिसकी सेवा करता है सबसे ज्यादा, उससे अटैच भी सबसे ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से आप भगवान की सेवा करते हो, और सेवा का एक ही मतलब है, जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी आज्ञा का पालन करना। सेवा मनगढ़ंत नहीं होती। पिताजी बोल रहे बेटा दूध पिला दे, आप कह रहे पानी पी के खुश रह ले, ये सेवा थोड़ी है। जैसे मजाक में मेरा छोटा भाई कह दिया करता था मेरी नानी को, पैर दबा रहा था तो एक दिन नानी ने कहा गला दर्द हो रहा है, दबा दूं क्या? क्योंकि पैर दर्द हो रहा था तो दबा रहे थे। वो मजाक करता था कि गला दर्द हुआ तो क्या करूं? तो गला दबाने की जगह थोड़ी है। तो इसी तरह से पर्पस क्या है? हमारा जो संबंध हम भूल गए हैं, उस संबंध को वापस स्थापित करना। उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत हेल्प करता है। फिर ये नॉलेज जो है ये आपको हेल्प करती है कि जो आपके बीच में रुकावटें आती हैं उसको दूर कैसे करना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, भगवत गीता में आपको पता लगता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। बड़ा सिंपल है। मेरे को आपकी सेवा करनी है तो मुझे जानना पड़ेगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अगर मैं वो कार्य करूंगा तो आपका प्रिय वैसे ही हो जाऊंगा। और हम भी बड़े सेल्फिश हैं, सबको सेल्फिश होना चाहिए। परंतु सेल्फिश हो, अगर आध्यात्म में सेल्फिश हो जाओगे सबको भला हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा है जो मेरा प्रचार करता है या प्रचार में सहायता करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। और हम सबके सब किसका प्रिय बनना चाहते हैं? भगवान का प्रिय। बाकी के बनोगे तो क्या फायदा होगा? जब वो चला जाएगा तुम फिर लटक गए हैं जी। फिर वहीं के वहीं बड़ी मुश्किल से तो एक व्यक्ति की सेवा करी, पॉलिटिक्स बनना चाहता था, पता लगा वो मर गया। उसके बाद आप फिर जीरो के जीरो, फिर दूसरे के चक्कर में लग जाओ। अरे भगवान की सेवा पकड़ लो। हनुमान जी किसकी सेवा पकड़ के बैठे हैं? अरे राम काज कर बेको आतुर, राम के काज करने को आतुर है। और आप जाके शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी राम काज को छोड़ो, मेरे काज करने को आतुर हो जाओ। अरे हनुमान जी घुमा घुमा के मारेंगे। बोले यार मैं राम का दास हूं कि तेरा दास हूं? सोचो जरा, विचार करो। पता हम लोग का बेड़ा गर्क हो चुका है जी। गाते क्या है, करते क्या है। शिव जी के पास जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, माताएं जाती हैं कि शादी करा दो। शिव जी कहते हैं मेरे जैसा मिल जाएगा पति। लेगी? एक नहीं लेगी। बताओ आप मुझे, हैं जी। अरे कहां जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? जानो तो सबके अपने अपने पोर्टफोलियो हैं। क्या है? और सब दास हैं, कृष्णदास हैं। गुजरात में तो ये बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जगहों तो नॉर्थ में जहाँ तो बुरी हालत है, परंतु यहाँ तो तब भी लोग कृष्ण भगवान को जानते हैं, मानते हैं। आप लोग लकी हो। परंतु उस लॉटरी को अब एनकैश करो, वेस्ट मत करो। समझ में आया आपके? ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। तो हाँ जी, ऐसे कहा जाता है कि आप पूजे किसको, आप प्रार्थना किसकी करें। आज बहुत सारे घरों में फाउंडेशन है। हाँ जी। और ऐसे भी कहा जाता है कि आपके जो भी कुलदेवी देवता होते हैं उनको आपको पूजना चाहिए नहीं चाहिए। तो जनरली इसका उद्देश्य क्या है, किसको पूजना चाहिए? देखिए आपने प्रश्न, वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 13 घंटे के अंदर मैंने कम से कम 1.5-2 घंटे बोला है इस पे। क्योंकि दो चीज अगर लाइफ में क्लियर हो जाए ना, एक गुरु कौन, टीचर कौन होता है, और दूसरा परम भगवान कौन है।
हमारे समय के अंदर 40-50 साल पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी, ये 4 का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर मेरे को किसी ने जन्मपत्री देख के बोला कि पिछले जन्म में आपने शिव जी की बहुत उपासना करी, अब जो मांगोगे मिल जाएगा। तो मेरे को यकीन था जो मेरे भाग्य है वो तो मिल ही जाएगा, फिर भगवान से क्यों मांगूं, शिव जी से क्यों मांगूं। मैं उनसे क्वेश्चन करता था ये सब चक्कर क्या है, ये बताओ मुझे। मैं बार बार जन्म लूंगा, फिर जीरो से शुरू होऊंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर पैदा होऊंगा, फिर वही मैंने तो बड़ी बोरिंग लाइफ है। आपको रोज बर्गर खाने को मिले, कितने दिन खा लोगे, हैं जी। तो मैंने कहा ये क्या है ये। और पिता जैसे हो सकते हैं 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50, 100, करोड़ों, परंतु पिता 20 देना और पिता तो एक होगा। और आप लोगों को पता है नरसिंह मेहता जी के बारे में, अगर आपने सुना है उनका नाम। नरसिंह मेहता जी शिव जी के उपासक थे, शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए उनको। तो नरसिंह मेहता जी को बोला कि मांग, क्या मांगता है। नरसिंह मेहता जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूं, चमचागिरी नहीं। समझ जाइएगा, चमचागिरी का मतलब है कि मैं आपसे अपना काम में कराता हूं, जब आप कुछ कहते हो करने के लिए मैं खिसक जाता हूं। और भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो आपकी आज्ञा का, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता जी ने शिव जी को कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं आया हूं तो ये लेना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, नरसिंह मेहता जी ने कहा कि मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु दे दो। क्या दे दो? जो आपको सबसे प्रिय है वो दो। उन्होंने पार्वती जी के पास नहीं लेके गए, उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। तो इस 13 घंटे के अंदर आपने खुद ही कह दिया, देवी देवता अगर भगवान है तो फिर उनको भगवान क्यों नहीं कहा जाता? देवी देवता मैनेजर हैं। क्या है? मैनेजर्स हैं अलग अलग चीजों के। आज ये शनि जी हैं, आज इतनी इनकी पूजा पाठ हो गई शुरू। शनि जी का तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि रावण ने ही टांग तोड़ दी थी। शनि जी लंगड़े क्यों है बताओ? पता आपको कथा? रावण ने टांग तोड़ दी थी शनि की। रावण के किचन के अंदर सारे ग्रह सब्जी काटते थे, सब्जी काटते थे। तो फिर रावण की पूजा करो ना, ज्यादा स्ट्रांग है शनि से। परंतु राम जी ने रावण के भी बैंड बजा दिए। तो किसकी करनी चाहिए? राम जी की। और पूजा नहीं, आज्ञा का पालन। मेरे पास कभी कोई भी आता है किसी के बारे में, मेरे को ये बता के भाई पूजा कर रहा है किस लिए, चमचा है कि भक्त है? दुर्गा जी के भक्त हो? बोलते हैं हाँ जी, ठीक है, दुर्गा जी ने क्या आज्ञा दी है? हैं वो क्या होता है? मैंने चमचा है तू। भक्त पहली चीज भक्त क्या करता है? स्वामी से आज्ञा मांगता है। बोलिए मैं क्या करूं आपके लिए? नहीं बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं, भगवान कहें तो। बोले नहीं मुझे तो कराना, मैं तो, मेरे को कोई इच्छा ही नहीं, मेरे को इच्छा एक ही है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। और उसमें आप जाएंगे तो आज्ञा सिर्फ विष्णु जी ने दी है, कृष्ण भगवान ने दी है आज्ञा। अगर आप शिव पुराण को छोड़ दीजिए, क्योंकि शिव पुराण के अंदर शिव जी नहीं कह रहे मेरी पूजा कर, पार्वती जी ने प्रश्न किया है शिव जी से, क्योंकि बाकी तो सब ऐसे ही हैं। महादेव जी हैं वो, शिव जी ने, पार्वती जी ने प्रश्न किया शिव जी से, अगर आप परम भगवान हो तो ध्यान किस पे लगाते हो? उन्होंने तुरंत सही कहा, मैं राम और कृष्ण की लीलाओं पे ध्यान लगाता हूं। उन्होंने स्वयं कहा है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेवना समस्या, कि मुक्ति को प्रदान करने वाले सिर्फ कृष्ण विष्णु हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। नित्य ध्यान में रहते हैं। तो ये बेसिकली, ये मैं 13 घंटे आपसे अनुरोध करूंगा, इसको सुनिएगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम आपको एक एक चीज मैंने एग्जाम्पल्स देके समझाया है, और लॉजिकल एग्जाम्पल्स देके कि आपके जो जीवन में जैसे चलता है कि क्यों कहा जा रहा है, उसमें ध्यान रखिएगा। ये बोलते हुए हम किसी भी 33 करोड़ का उपहास नहीं कर रहे। मैनेजर है भाई, क्या है? बॉस विल नॉट लाइक इट। अगर ओनर है और उसके मैनेजर का आप बेइज्जती करते हैं तो ओनर को पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो मैनेजर बनाया है। परंतु वो मैनेजर की अपनी लिमिट। अब आप मैनेजर को ओनर मानने लगो तो प्रभु जी मैनेजर को गुस्सा आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताइए? जब भी आप हनुमान जी के पास जाते हो, ये कर दे वो कर दे, तो हनुमान जी तो महा गुस्से होते हैं, क्योंकि वो तो राम जी के सेवक हैं। किसके सेवक हैं? राम जी के सेवक हैं। आप राम जी के सेवक बनिए, देखिए हनुमान जी कितने खुश हो जाते हैं। राम जी के सेवक बनिए। और जब कृष्ण भक्ति में आते हो, मैं सबको कहता हूं, हम भी शनि रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? क्योंकि कृष्ण भक्ति जब आती है, जब आप सब कुछ रह चुकते हैं,
तो मैं मजाक में कहता हूँ, मैंने कहा हम सीनियर शनि हैं, ये जूनियर शनि है अभी जो है, इसकी मैं रैगिंग कर सकता हूँ। सीनियर हूँ ना, निकल चुका हूँ मैं अभी, शनि खूब तेल पिया है मैंने। भगवान कृष्ण की भक्ति को, भगवद गीता को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता ना। लेट्स सी व्हाट भगवद गीता सेज। बुक तो रखनी पड़ेगी सेंटर में, भगवद गीता रखिए सेंटर में, देखिए फिर। क्योंकि जब आप लॉयर भी होते हैं, जब आप जिरा करते हैं कोर्ट के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना प्रभु जी, सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे लिए क्या है, कोई भी कुछ भी बोले, यार भगवद गीता में क्या है, इसको किसने डिनाई करा है, जिसने डिनाई करा है बेकार, उसे बात करने की जरूरत क्या है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई करे वो कैसा लॉयर है प्रभु जी, जाओगे उसके पास, वो तो पहले दिन ही आपको अंदर करा देगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। तो बेसिक फैक्ट ये, मैं इसलिए ये कुछ चीज़ें जानता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो LLM है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, पढ़ाती भी थी LLB और LLM स्टूडेंट्स को, और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी, वो भी क्रिमिनल साइड में। तो जो लॉयर्स हैं वो जानते हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने प्रश्न किया है। अगर हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, बकवास है ये सब। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, और एक्चुअली पूरा विश्व, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सब सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म सेक्टेरियन नहीं है। ये आप जो 13 घंटे सुनेंगे तो आपका सोच, मैंने अभी एक YouTube पे वीडियो लॉन्च किया है, हिंदू कट्टर हिंदू बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए आपको दूसरे के साथ दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। ये गलत धारणा है कि आप अगर दूसरे के साथ दुश्मनी करोगे तब आप कट्टर कहलाओगे। दिस इज एब्सोल्युटली बोगस। सही बात है गलत बात है, बताइए आप मुझे। और जहां आप पुनर्जन्म को मानते हो, जो आज केसेस हैं जहां हिंदुओं ने मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं और मुसलमान हिंदुओं के घर में पैदा हुए हैं, किससे झगड़ा करोगे प्रभु जी? हमारे साथ आर्मी के कई लोग जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे हैं, बोलते हैं गुरु जी क्या सोचें, क्योंकि हमें तो गोली कभी भी लग सकती है। मैंने कहा दुश्मनी मत कर लेना पाकिस्तानी से सोचते हुए, ना चाइनीज से करना, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर इंडिया से लड़ता रहेगा। यही चलता रहेगा बार 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 बार। ड्यूटी के तौर पे लड़, किसके तौर पे? ड्यूटी पे। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं अपने अच्छे लोगों को बचा रहा हूं, बुरे लोग मरे मुझे क्या करना। मैं अच्छे लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। इस भावना से दुश्मनी मत लाना। नेगेटिव जो थॉट होते हैं प्रभु जी, और शास्त्र बताते हैं मरते समय जैसे थॉट होंगे वैसे अगला जन्म मिलेगा। तो इसलिए कीप योर थॉट्स प्योर। उसमें क्यों किसी से ईर्ष्या करनी, क्यों किसी से दुश्मनी करनी, आवश्यक है ही नहीं। परंतु कट्टर बनना गलत क्या है जी? आई बिलीव 2 into 2 is 4, एनीथिंग रॉन्ग? कोई गलत थोड़ी है। और आप जब ये समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो वैलिड है। ये तो जब ही एक व्यक्ति हुआ है डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, वर्ल्ड का टॉप हिस्टोरियन था प्रभु जी लास्ट सेंचुरी का। ही वॉज द टॉप इंटरनेशनल एडवाइजर्स में आता था वो। उसने साफ लिखा है, इंग्लिश में बताता हूं पहले, The world which started with a Western beginning, the chapter which started with a Western beginning will have to end in the Indian way if the world has to be saved from destruction. वो इंडियन या हिंदू वे बचा सकता है। और आज थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यही बात को कहा है कि अगर आज विश्व को बचाना है तो वो सिर्फ हिंदू तरीका है। हिंदू का मतलब सेक्टेरियन नहीं हो सकता। हम आत्मा में बिलीव करते हैं, और आत्मा कोई भी शरीर कहीं भी ले सकती है। हमारे लिए पूरा वर्ल्ड एक है। भगवान ने गीता में कहा है अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो मेरे लिए हम लोग जब आप उस लेवल पे आते हो, फिर आप शरीर से लोगों को नहीं देखते, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं ये, मैं वो, ये क्या है? अगले जन्म में तू फिर वहीं पहुंच जाएगा। किससे लड़ेगा? अपनों से लड़ेगा फिर। तो दिस इज व्हाट आवर थॉट इज। इट इज सो मैग्नमस। इतना जबरदस्त थॉट है कि अगर लोग इसको अपना लें तो जीवन के अंदर तो शांति आ जाएगी, अपने भी और विश्व की में। आप किस टाइप का वर्ल्ड छोड़ना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? सब कहते हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर के लिए जो दुनिया छोड़ी थी वो उनसे बेकार थी। सही बात है गलत बात है? आपके भी ऐसे हुआ है। और आप जो अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हो वो आपसे गई गुजरी होगी। अरे सुधारो, झूठ क्यों बोलते हो? बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का सत्यानाश मार रही है, और उसका कारण ये है कि आप ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज नहीं ले रहे। ये नॉलेज बाइंड करेगी प्रभु जी, ये जोड़ेगी, ये आपके जीवन में एक सूत्र बनेगी, एक शांति की, सुख की। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और भगवान का सिंपल है। अच्छा हाँ भगवान है भाई, एडवाइस क्या है? शनि जी क्या कह रहे हैं मुझे करने को? बोले कुछ नहीं कहते। बोले फिर कैसे भगवान है?
अरे बोले ये डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, हार्ट अटैक हो रहा है, क्या करेंगे मेरे लिए? बोले कुछ नहीं। फिर क्या बेकार डॉक्टर है? तो डॉक्टर तो मेरे लिए वो होगा ना प्रभु जी जो मेरे को हेल्प करे, एडवाइस करे। इसी तरीके से भगवान देखिए गीता दी हमारे लिए, हमें बोल के गए, बता के गए सब कुछ कि हम क्या अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो हु इज बेटर फॉर अस? अ पर्सन हु इज एडवाइजिंग, जो बता रहा है कैसे करना चाहिए जीवन के अंदर। तो करिए ये कोशिश, एंड ऑल द बेस्ट। हाँ जी बोलिए। नहीं जी, भागवत गीता पढ़ने का नियम यह है कि भगवत गीता को जीवन भर में हर क्षण लगाना पड़ेगा। गीता के अंदर भगवान कहते हैं तस्मात् सर्व कालेषु माम अनुस्मरण। अर्जुन, हर काल में अनुस्मरण के दो अर्थ होते हैं। अनुस्मरण का मतलब होता है कि मेरे को याद रख और मेरी आज्ञा का पालन कर हर क्षण। क्योंकि आपको क्या बोला जाता है? हर टाइम सांस लेता रहियो। सांस लेना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? हरि बोल। तो इसी तरीके से आपने जो कहा एवरी टाइम, देयर इज नो टाइम। आज किसी बिजनेसमैन को बोलो कब पैसा कमाएगा, बोलते अरे जो भी देगा। इसी तरह हमारा है, कब हम लाभ कब हो जानेंगे, जीवन में लगाएंगे। इट इज नथिंग। और पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, यू नीड द टीचर, यू नीड अ टीचर। और वो भी भगवान ने गीता में ये 13 घंटे मैंने समझाया है कि गुरु भी कौन होता है। मैं नहीं क्लेम कर रहा मैं ही हूं एक, अगर ऐसा क्लेम करता हूं गलत हूं। एनीवन हु इज टीचिंग यू द राइट वे, व्हाट इज टॉट इन द भगवद गीता। भगवान ने कहा है भक्त्या माम अभिजानति। सिंपल संस्कृत है, भक्त्या माम, भक्त ही मुझे जानती, जान सकता है। ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, योगी नहीं। कारण ज्ञान से मैं आपको जान सकूंगा, पर आपका दोस्त बन जाता हूं तो प्रभु जी आपको ज्यादा जान पाऊंगा कि नहीं, बताइए आपको। अगर मैं आपके पीछे सीक्रेट एजेंसी लगा दूं, आपको बैंक अकाउंट पता लगेगा, सब कुछ पता लगेगा, परंतु आपको नेचर नहीं पता लगेगा। नेचर तो आप अपने मित्र को ही रिवील करोगे जो आपके क्लोज है। ये भगवान ने कहा भक्त है, मेरे जो भक्त हैं वो ही मुझे जान सकते हैं तत्व से। तो इसीलिए गुरु का पहला क्वालिफिकेशन क्या हुआ, क्या होना चाहिए उसको? कृष्ण का या राम जी का भक्त होना चाहिए। ये मैंने एक्सप्लेन किया है प्रभु जी, 13 घंटे के अंदर हर टॉपिक को लिया है। एंड आई हैव स्टार्टेड विद दिस बुक। इस बुक के अंदर गुरु के बारे में भी क्लियर, बहुत चीजें क्लियर करी हैं, क्योंकि वो उसमें शॉर्ट होगा थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा और एलेबोरेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे ख्याल फिर मुझे स्लिप आने से पहले बोल दूं, क्योंकि नहीं तो मुझे स्लिप भेज देते हैं कि नाउ द टाइम इज अप। तो एंड आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न करेंगे हम पैसा लेंगे आज, नहीं जी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। नथिंग, यू कैन बेसिकली कीप इन टच। आपको कभी छोटी किताब तो दी जाएगी, तो उसके अंदर हमारा एड्रेस भी है। कभी गोवर्धन आए तो यू आर वेलकम। हम अभी इंस्टीट्यूट बना ही रहे हैं, उसमें काम चल रहा है कि जिसमें लोग आए सीखें। यू कम 3 days स्पेंड विद अस, गो बैक, स्पिरिचुअली चार्ज हो जाओ ना प्रभु जी। हमारे गुरु महाराज कहते थे ब्रज क्षेत्र वृंदावन एंड दीज प्लेसेस टू चार्ज योर सेल्फ स्पिरिचुअली। बैटरी चार्ज करी फिर आ गए वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि शरीर का निर्वाह करना है कि नहीं करना है? करना है। अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड, एप्टीट्यूड जो आपका है उसके अनुसार आप जीवन का निर्वाह करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यह है कि इसको सुनिएगा जरूर। आपका समय आपके लिए ले रहा हूँ, आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा। आपका समय है, आप ही के लिए है। और ये हमारी, मैं तो गारंटी देता हूँ, क्योंकि बेसिकली जिसने भी सुना है उसके जीवन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक चेंज आया है सोचने का। अभी मैं 2-4 चीज़ बताई है, इसको आप सोचने लगोगे तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है, मैं किससे दुश्मनी करूँ, हैं जी, क्या करूँ। Learn the art of being satisfied, simultaneously motivated and satisfied. ये आर्ट है। क्या है ये कला है कि आप सेटिस्फाइड भी रह सकते हैं और मोटिवेटेड भी रह सकते हैं। तो आज समय नहीं है, फिर कभी। हमारे इन चीज़ों में बोल चुका हूँ मैं, हज़ार से ज़्यादा यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं। गिव गीता हमारा सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, GIVEGITA गिव गीता है सारा। वेबसाइट भी गिव गीता, सब पे सारा हमारा जो है वो गिव गीता पे। तो देयर आर मोर देन 1000 लेक्चर्स ऑन ऐसी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर्स पे भी श्लोक वाइज भी है,
जिनको और स्टडी करनी है वो और भी कर सकते हैं और आके एसोसिएट भी कर सकते हैं गोवर्धन। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एक चीज क्यों बोलते हैं? हरे का मतलब होता है राधा रानी। जो सबका चित्त को हर ले उनको कहते हैं हरि। जो हरि के चित्त को हर ले उनको कहते हैं हरा। अम्बा जो है ना, रियल वर्ड अम्बे नहीं है, अम्बा है। जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अम्बे। ऐसे वर्ड है हरा। राधा रानी को कहते हैं हरा, परंतु जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे। तो जब हम राधे राधे करते हैं उससे कृष्ण भगवान खुश होते हैं, राधा रानी नहीं खुश होती। राधा रानी नेता नहीं है कि उनका नाम लेने से वो खुश होंगी। राधे बोलने से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण बोलने से राधा रानी खुश होती हैं। इसलिए हरे कृष्णा में दोनों खुश हो गए। इसलिए दोनों का नाम लेने से क्या हुआ? हरे बोलने से कृष्ण खुश और कृष्ण बोलने से राधा रानी खुश। तो इसलिए हरे कृष्णा बोलते हैं। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। વૃંદાવનથી પધારેલ ગુરુજીનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આપણે એમને તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું। આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે કે વૃંદાવન તો નથી જઈ શક્યા, પણ ગુરુજી આપણા ઘરે આવ્યા અને ગુરુજીએ આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું તે બધા જरूर દિલમાં ઉતારજો, મનમાં સ્મરણ કરજો। આવો લાવો ફરીથી મળશે નહીં અને મળવા માટે આપણે ફરીથી પણ ગુરુજીને આહ્વાન કરીશું। પછી मैं गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।